क्या आप भी कर रहे हैं डीडीए जेई 2023 की तैयारी? अगर हाँ तो गाइज ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। तो आज बात करने वाले हैं थोड़ा सा टॉपिक पे। एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट कि डीडीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। आपके सामने वैकेंसी आ गई है, आपको पता ही है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जेई की 2023 की। क्योंकि नोटिफिकेशन पहले आ चुका था, बस फॉर्म रीओपन हुआ है बिकॉज बीटेक वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अब डायरेक्टली। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं, थोड़ा सा क्रिस्प टॉपिक रहेगा, मतलब कि बहुत कम वे में मैं बताने वाला हूं आपको, बहुत कम टाइम में बताने वाला हूं कि कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा मास्टर प्लान की बात की गई है ना। मास्टर प्लान यही है कि कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे निकालना है एग्जाम, क्योंकि सिंगल पेपर है, उसके बाद डीवी है, उसके बाद मेडिकल है, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी और एक अच्छी जॉब आपके पास आ जाएगी। बहुत फास्ट प्रोसेस है क्योंकि सिंगल एग्जाम है, तो ऐसा नहीं मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम्स होने वाला है, बहुत टाइम तक चलने वाला है, प्री है मेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल एग्जाम्स है, जल्दी जल्दी क्वालिफाई होगा। टारगेट आपका थोड़ा सा सही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहां फोकस करना है बस। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे आप क्वालिफाई करोगे, देखोगे कि कैसे आपको जाना है। तो अगर हम बात करें, दो तरह की चीजें आ रही हैं, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, आपको पता ही है। टेक्निकल तो रेस्पेक्टिवली ब्रांच के अकॉर्डिंग होगा ही होगा। जैसे अगर बात करें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल डोमेन है ना, उसमें होगा ही होगा, वो तो इंपॉर्टेंट भी है। बट अगर हम बात करें कि हाँ नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन कैसा है, उसको अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो चार टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं। जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पोर्शन इसमें दिखेंगे। डायनेमिक का मतलब होता है कि करंट अफेयर्स, है ना। रीजनिंग आएगी, बेसिक रीजनिंग, अगर आपने एसएससी जेई की प्रिपरेशन की है या बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका, अगर आपने एग्जाम दिया हो 2022 में यूपी ट्रिपल एससी या बाकी एग्जाम्स जिसमें क्यूए आता है या न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, तो आप इसको आराम से टैकल कर जाओगे, है ना। इसमें एक बात और है अच्छी, क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, कि आपका आरआरबी में भी हेल्प करेगा। आरआरबी का एग्जाम आता है आपके सामने, तो उसमें भी हेल्प करेगा, तो फायदा ही फायदा है। इंग्लिश लैंग्वेज, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आपने एग्जाम दिया होगा, अभी दोगे आप, है ना, कुछ टाइम के बाद, शायद 21 को एग्जाम है, तो उसमें भी आपका इंग्लिश आ रही है। तो कुल मिला के अगर आप बात करो तो नॉन टेक्निकल में बेसिक बेसिक चीजें ही आई है, लेकिन इनको अच्छा करना पड़ेगा आपको, यानी कि 40 मार्क्स हैं टोटल चार सब्जेक्ट से मिला के। अगर हम बात करें 10-10 भी मानते हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट अगर हम करें तो 10-10 नंबर सबसे पूछे जा रहे हैं और 80 नंबर आपके यहाँ आएंगे। तो अगर आप देख रहे हो तो डबल है ना, इंटू 2 करेंगे तब जाके आपको 80 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये तो आपका अच्छा होना ही होना चाहिए, पहली बात तो ये है ना। टेक्निकल वाला पोर्शन अच्छा होना चाहिए, बट आप टेक्निकल के चक्कर में नॉन टेक को आप स्किप नहीं कर सकते हो कि नॉन टेक को स्किप ही कर दो या फिर कम ध्यान दो, ऐसा नहीं करना। क्यों? रीजन है, अगर आपने 40 नंबर खो दिए तो 80 में से कुछ नहीं कर पाओगे, और 120 में से पेपर है, आपको पता है ना। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 120 मिनट, 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे यहाँ से। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आपको ये 40 नंबर अच्छे करने पड़ेंगे, पहली बात तो ये है। तो मास्टर प्लान यही है कि दोनों को एक साथ फोकस करना है, पहली बात। और यहां से अगर आप देखोगे जैसे जनरल अवेयरनेस में, तो आप ऐसा मत करना, क्योंकि अगर 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं सपोज करो, तो ऐसा मत करो कि इसको 6-7 घंटे दे जा रहे हो आप, है ना। जनरल अवेयरनेस में कोई मतलब नहीं है उसका, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टेटिक में से कुछ कुछ चीजें पढ़ो, है ना, जो आपका प्रीवियस ईयर में आई हुई थी। सब में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होंगे वो आए होंगे, उसको एनालाइज करो कि मैथ्स में या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कि कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो पहले टॉपिक में कवर करूंगा, बाद में किसी टॉपिक पे पहुंचूंगा मैं। पर एक बात है कि एक डीआई आपको देखने को मिल सकता है, बेसिक डीआई। तो अर्थमेटिक प्लस एडवांस प्लस डीआई, यही कॉम्बिनेशन बेसिकली रहता है हर एक एग्जाम्स में, तो वो आप कवर करो। तो पहले आप पीवाईक्यू को एनालाइज कर लो, पीवाईक्यू को एनालाइज करके एक बार सोल्व करके ये देख लो कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं या नहीं। अगर हाँ तो वेल एंड गुड, आप सही ट्रैक पे हो। टेक्निकल वाला आपको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ ही एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप टेक्निकल और नॉन टेक को एक साथ लेके बैलेंस बना के चलोगे, तो मेरा ये मानना है कि आप अच्छे से क्वालिफाई करोगे। और क्वालिफाई नहीं, जस्ट मैक्सिमम नंबर आप टारगेट करोगे। हमारा जो टारगेट होना चाहिए, आपका मेरा दोनों का, वो होना चाहिए 120, क्योंकि 120 ही नंबर का पेपर आ रहा है, तो 120 पे ही टारगेट होगा हमारा। क्योंकि एक भी नंबर हम छोड़ नहीं सकते कि हाँ छोड़ के या फिर स्किप करके निकल सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरिट ऊपर जाने वाली है, आपको भी पता है ना। अच्छी जॉब है, 82 से 85 हजार, 85 हजार के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, तो बहुत बढ़िया जॉब है। सिंगल पेपर है, डीवी है, उसके बाद मेडिकल है, तो जॉब मिल जाएगी। तो कुल मिला के अगर बात करो तो जो आपको मतलब एलिमिनेशन होना है स्टूडेंट्स का, वो कहां पे होगा? सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन में। तो रिटर्न में ही आपको मेरिट उठानी पड़ेगी, तो टारगेट आपका 120 होगा। तरीका मैंने बता दिया, दोनों को एक साथ लेके चलो।
इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम बात करें और रीजनिंग की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज तो बेसिक चीजें ही पूछी जाएंगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब चीज आएंगी, है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये वाले क्वेश्चंस। तो बेसिक बेसिक चीज भी पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में भी जो आपके आरआरबी या फिर एसएससी जेई में रीजनिंग पूछी गई है, वो ही रीजनिंग अगर आप कर लेते हो उतना भी तो आराम से काम चल जाएगा। लेकिन आपको पूरा का पूरा फोकस देना पड़ेगा आपको पीवाईक्यूज पे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज अगर आपने ढंग से पढ़ लिए तो आपको पूरा पेपर एनालाइज करके समझ में आ जाएगा कि कहां जाना है मेरे को, किस तरफ जाना है ना। तो इस ये तो आपका एक मास्टर प्लान रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर, आप मास्टर प्लान तो आपने बता दिया बट मेरे को टारगेटेड वे में स्टडी करनी है, आप कह रहे हो कि नहीं सर ये करा दो कि टारगेट में एक लीग में एक साइड में चलता रहूं मैं और मेरे डीडीए को क्वालिफाई करना है मेरे को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको पता ही है क्लासेस भी आपकी चली रही है ना, तो आप क्लासेस में एंटर कर सकते हो। महापैक्स तो आपको पता ही है चीजें, महापैक्स में क्या क्या होता है, सारी के सारे एग्जाम्स आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हो टारगेटेड के लिए, तो टारगेटेड के लिए सिविल इंजीनियरिंग का बैच अवेलेबल है वेबसाइट पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां जो है सिर्फ डीडीए की बातें होंगी इस बैच में, ठीक है ना। अगर आप इंडिविजुअली महापैक्स लेते हो तो फिर आपको ये क्लासेस भी इसी में प्लस हो जाएगी, है ना। तो इनमें सारी की सारी क्लासेस ऑलरेडी मिलेंगी आपको। बट ये तो आपने बता दिया सर, ऊपर ऊपर से बताए, बट वो भी बता दो कि ज्वाइन कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ज्वाइन करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आप अड्डा 24/7 सर्च करोगे, फर्स्ट जो लिंक आता है उस पर एंटर करते ही आपके पास ऑल कोर्सेज का एक कॉलम खुलता है। ऑल कोर्सेज में जाके जेई एंड एई का सेक्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो डीडीए दिख रहा है ना, डीडीए पे आप जाके क्लिक कर सकते हो, एक आपके पास इंजीनियरिंग महापैक भी दिख रहा है। और आज के लिए फायदा ये है कि सब पे डबल वैलिडिटी भी दिखाई दे रही है, तो जैसे आप डबल वैलिडिटी पे क्लिक करते हो तो आपके पास सारी की सारी ये महापैक्स के ऑप्शन खुल जाते हैं, है ना। तो जो डीडीए का आप कह रहे थे कि डीडीए का ज्वाइन करना है, तो आप इसमें डीडीए भी मिलेगा आपको, है ना। तो आप डायरेक्ट इनको ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जिस भी आप ब्रांच के उस पर जाके क्लिक करना। एक बार करके दिखा देता हूं आपको। सपोज आप इलेक्ट्रिकल के हो, मान के चलो आप इलेक्ट्रिकल के हो या जिसके भी ब्रांच के हो, आप उस पर क्लिक करना, ठीक है। क्या क्या चीजें मिलेंगी वो आप यहाँ जाके देख सकते हो। टेस्ट सीरीज भी जैसे इसमें मुफ्त मिल जाएंगी, आप डीडीए की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, वो आप एग्जाम के टाइम लगा सकते हो। इसमें करना क्या है आपको, सिंपली बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, ये प्राइस जो दिख रहा है, ये कम करने का तरीका है एक आपका यहाँ कूपन कोड लगाना। जैसे आप यहाँ कूपन कोड लगाते हो, वो लगाना है आपको Y516 Y516, उसको अप्लाई करोगे, अप्लाई करके आपको यहाँ डिस्काउंट दिख जाएगा, दिख रहा है सबको, है ना। और प्लस फायदा क्या है इसमें, ये एक फायदा आपको ये भी दिख जाता है इसमें। क्या फायदा है, ये फायदा दिख जाता है कि जैसे आप Y516 लगाते हो, वो तो 11,164 रुपए का डिस्काउंट 3334 में आप इनरोल कर जाओगे इलेक्ट्रिकल का महापैक, या जिसके भी ब्रांच के आप उस पर क्लिक करके जा सकते हो। प्लस वैलिडिटी देखो आप, 12+12 पूरे के पूरे 2 सालों तक आपके पास ही रहेगा। और मेरा ये मानना है कि 2023 में आप क्वालिफाई कर जाओगे एग्जाम, एक गवर्नमेंट जॉब तो ले लोगे, चाहे वो कोई सी हो, है ना। तो अभी जो है आपको इस पे फोकस करना है, महापैक पे, क्योंकि आरआरबी जेई की भी उम्मीद है, होपफुली वो दिखाई देगा इस साल, है ना। एसएससी जेई ऑलरेडी है ही है। बाकी अगर कोई एग्जाम आता है D SSS या कोई भी दिल्ली से कनेक्टेड कोई भी एग्जाम आता है, तो वो सारी क्लासेस ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड मिलेंगी, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ कहाँ जाऊँ मैं। टेस्ट सीरीज चाहिए, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, वो फ्री है। तो ये बेस्ट है अभी महापैक। आज डबल वैलिडिटी है, तो इस साल जॉब लेके आप अपने भाई बहन को जिसको भी गिफ्ट करना चाहते हो, फिर वो गिफ्ट भी हो जाएगा, ठीक है, वो फिर पढ़ सकता है, ठीक है, छोटा भाई बहन आपका। तो इस तरीके से आप एनरोलमेंट करा लेना। कोड मैंने बता दिया Y516 जैसे आप लगाते हो, इसमें मेरी गाइडेंस तो आपके पास रहेगी रहेगी, आप जो पूछना चाहते हो वो होगा ही होगा, मेरे से कनेक्टेड रहोगे आप। Y516 का इस्तेमाल करके आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये मास्टर प्लान अगर इस तरह जाते हो आप, तो मेरा ये मानना है कि आप क्वालिफाई नहीं करोगे बल्कि मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हो, बस दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, पहली बात ये है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।